नमस्कार, शिक्षा ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्रिया हमने पढ़ा था कि जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराए उन्हें हम क्रिया कहते हैं, और विशेषण वो शब्द थे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते थे। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण का मतलब हो गया जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या हो गए? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं हम इसके भेद की। तो क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं। पहला है रीतिवाचक। रीतिवाचक। तो रीतिवाचक शब्द को जब हम देखते हैं तो यहाँ रीति और वाचक दो शब्द हमें मिलते हैं। रीति का अर्थ है तरीका, तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे? तरीके से संबंधित बताने वाले, यानी ऐसे शब्द जो क्रिया के करने के तरीके के बारे में बताते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो मैं चलता हूँ, तो यहाँ चलता हूँ क्रिया है, लेकिन मैंने लिखा है धीरे धीरे, तो मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो धीरे धीरे यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है स्थानवाचक। दूसरा भेद है स्थानवाचक। तो स्थानवाचक को भी हम देखते हैं, स्थान और वाचक दो शब्दों से मिलकर के बताएं। तो स्थान का अर्थ है स्थान, जगह, और वाचक बताने वाले। तो जो क्रिया के स्थान के बारे में बताएं कि क्रिया किस स्थान पर हो रही है उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में जैसे वह इधर उधर घूम रहा है। वह इधर उधर घूम रहा है। तो यहाँ क्रिया हो गई घूमना, लेकिन यहाँ घूमना कैसे हो रहा है? कैसे नहीं, कहाँ हो रहा है? कैसे तो हमने रीतिवाचक में किया था कि क्रिया कैसे हो रही है। यहाँ क्रिया कहाँ हो रही है? तो घूमने का कार्य कहाँ हो रहा है? वो इधर उधर। तो इधर उधर जगह के बारे में बता रही है, स्थान के बारे में बता रही है। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, परिमाण और वाचक। तो परिमाण का अर्थ है मापतोल। यानी क्रिया किस मात्रा में हो रही है, तो उसकी मात्रा के बारे में जब हम पता लगाते हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बनाते हैं। अब मापतोल की बात कैसे करते हैं? जैसे राम बहुत कम बोलता है। तो राम बहुत कम बोलता है, या गीता बहुत ज़्यादा बोलती है। तो यह बोलना क्रिया है, लेकिन क्रिया की जो क्रिया है वो किस मात्रा में हो रही, कम ज़्यादा ये मात्रा दर्शाते हैं। तो बहुत कम ये उसकी मात्रा के बारे में बता रही है। तो यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा है हमारा कालवाचक। तो यहाँ भी काल और वाचक। काल का अर्थ है समय और वाचक का अर्थ है बताना। तो यानी क्रिया के समय के बारे में बताएं ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो क्रिया के समय का बोध कराएं
उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कालवाचक में कैसे? गीता प्रतिदिन पढ़ती है, तो यहाँ कार्य क्या हो रहा है? पढ़ने का। गीता पढ़ने का कार्य कर रही है, लेकिन वो किस समय कर रही है? तो उस समय बता रहा प्रतिदिन, यानी हर एक दिन, हर रोज वो कार्य हो रहा है। तो प्रतिदिन शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। तो रीतिवाचक के बारे में अगर हमें पता लगाना हो तो वाक्य के अंदर कैसे शब्द लगा के देख लो। कैसे, यानी क्रिया कैसे हो रही है, तो उसका हमें जो जवाब मिलेगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जब बात करते हैं हम स्थान की, तो वाक्य के अंदर कहाँ लगा करके कर लो कि क्रिया कहाँ हो रही है, तो उसका जवाब जो दे रहा है वो स्थानवाचक है। जब हम परिमाण की बात करते हैं तो क्रिया कितना, यहाँ कितना शब्द लगा के देखो, कितना या कितनी, यानी क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कितनी हो रही है, कितना कार्य हो रहा है, तो उसका जो हमें जवाब देते हैं वो शब्द परिमाणवाचक के होते हैं। आखिरी जो काल का है कब का प्रश्न करके देखो कि क्रिया कब हो रही है, जो कार्य है वाक्य में वो कब हो रहा है, उसका जो जवाब देते हैं हमें वो कालवाचक में आते हैं। तो यहाँ ये हमने क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ और उदाहरणों में देखेंगे कि उनमें कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण हैं, और अगर वो क्रिया विशेषण हैं तो कौन से भाग से संबंधित है, कौन से भेद से संबंधित है क्रिया विशेषण के, तो वो अब हम उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे। यहाँ भी हमने कुछ उदाहरण लिए हैं, लेकिन कुछ और उदाहरण हम लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा अभ्यास हो जाए और जो बात हम बताना चाहते हैं वो हमारी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पहला हम वाक्य लिखते हैं, यहाँ उदाहरण पहला हमने लिखा, वह कब आएगा, वह कब आएगा। दूसरा है रोहन थोड़ा खाना खाता है, रोहन थोड़ा खाना खाता है। अगला है मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। अगला वाक्य है हम सभी सकुशल, हम सभी यहाँ सकुशल है, हम सभी यहाँ सकुशल है। और लेते हैं उदाहरण हम, वह खाना खाकर खूब पचाता है, अगला सोहन यहाँ वहाँ घूमता है, सोहन यहाँ वहाँ घूमता है। और लेते हैं उदाहरण हम, महंगाई
आजकल महंगाई आजकल बढ़ रही है। तो ये हमने उदाहरण लिए। अब इन उदाहरणों में हम देखेंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण से संबंधित है, और अगर वो हैं तो वो किस क्रिया विशेषण में आते हैं। जैसे पहले वाक्य में देखेगा, अब प्रश्न करते हैं वह कब आएगा, तो कब समय के बारे में बता रहा है शब्द, तो कब शब्द है और समय के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया, कालवाचक। हमने कालवाचक का बताया था, जब बताया था कि उस वाक्य के अंदर कब का प्रश्न करके देखना। यहाँ खुद ही कब पहले ही दे रखा है, तो समय के बारे में, समय निश्चित नहीं है लेकिन समय की यहाँ बात कर रहा है। दूसरा, रोहन थोड़ा खाना खाता है, तो खाना खाना क्रिया है। अब किस मात्रा में खाया जा रहा है, तो थोड़ा खाया जा रहा है, तो यहाँ मात्रा बताई जा रही है। तो मात्रा किस में आती है, परिमाणवाचक। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अगले में देखते हैं, मैं ध्यानपूर्वक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, तो ध्यानपूर्वक, ये तरीका है। तो तरीके किस में आते हैं, रीति। तो यहाँ कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तरीका बताया जाता है, रीति का अर्थ ही होता है तरीका। अगला जब हम देखते हैं, हम सभी यहाँ सकुशल है। तो सकुशल होना ये एक क्रिया है। अब ये कहाँ है, तो यहाँ। तो ये यहाँ स्थान बता रहा है, तो कौन सा हो गया यहाँ, स्थानवाचक। कौन सा है यहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं, वह खाना खाकर खूब पचाता है। तो खाना खाना एक क्रिया है और दूसरी पचाना है। अब पचाना किस मात्रा में हो रहा, तो खूब। तो खूब शब्द है, तो ये मात्रा बता रहा है, तो यहाँ ये परिमाणवाचक। कौन सा हो गया, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला देखते हैं, सोहन यहाँ वहाँ घूमता है। तो घूमने की यहाँ क्रिया है। अब घूमने की क्रिया कहाँ हो रही है, तो यहाँ वहाँ। तो यहाँ वहाँ ये स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये भी स्थानवाचक। कौन सा है यहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, महंगाई आजकल बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने की क्रिया है, लेकिन वो कब हो रही है, तो आजकल। तो आजकल ये समय बता रहा है, तो समय किसके अंतर्गत आता है, कालवाचक। समय किसके अंतर्गत आता है, तो कालवाचक। तो यहाँ पर हमने क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण के कितने भेद है, और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि क्रिया विशेषण किसी वाक्य में कैसे प्रयोग होता है और हम उसको कैसे पहचानते हैं। तो हमने बताया था, रीति के लिए आप क्या करेंगे, कैसे से, और स्थान के लिए कहाँ शब्द से देखेंगे, और परिमाण के लिए कितना लगा करके देखेंगे, और काल के लिए कब लगा करके देखेंगे। तो अगर फिर भी किसी को क्रिया विशेषण से संबंधित कोई भी संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।